वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अखिलेश सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव यश कीर्ति तथा वैभव प्राप्त करते हुए भगवत प्राप्ति हो सके उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये संभव नहीं है। आप यश की कामना करोगे ना तो नहीं हो पाएगा, और यश से मन बिल्कुल हटा हुआ हो और फिर भी यश हो रहा हो तो हो सकता है। अर्थात यश में हमको प्रियता नहीं हो, यश हमें मिले तो हमको खुशी न हो और न नाराजगी हो, उससे हम बिल्कुल ही मुक्त हों। यश से प्रसन्नता न हो और न गुस्सा आवे, और उनको ऐसे देखें कि जैसे इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यश को ऐसे देखना है कि हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे कोई फूल हमारे ऊपर बरसावे चाहे कोई आग बरसा दे, हमको इससे कोई मतलब नहीं, और न हमें किसी को कुछ कहना है। यश को भी सहन कर ले और अपयश को भी सहन कर ले, दोनों में समान बना रहे, तब तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब आप चाहो कि हमारा खूब यश हो और हमको भगवान भी मिल जाए, ये संभव नहीं है। एक ही चीज मिलेगा, दुनिया की यश की प्राप्ति है यदि इच्छा तो यश तो मिलेगा, लेकिन भगवान के मिलने की बात फिर नहीं करिए, फिर भगवान नहीं मिलने वाले। क्योंकि माम एकम शरणम व्रज, एक केवल मेरी शरण में रहो। ऐसा नहीं कि तुम संसार का भी सब लाभ चाहते हो और साथ में मुझको भी चाहते हो, मतलब संसार की वस्तुओं के ही बराबर भगवान को भी मानते हो, तो ये मूल्यांकन गलत हो गया ना। सब कुछ मिट्टी के बराबर है, मिट्टी से सड़ी मिट्टी के बराबर, और भगवान जो महामूल्यवान है। ऐसा विवेक हृदय हो तब यश कुछ बिगाड़ेगा नहीं, और यश के लिए ही जीवित हैं तो फिर मन यश में जाएगा, वही चाहोगे उसी की डिमांड होगी, इसलिए फिर भगवत प्राप्ति बहुत दूर है। राधे राधे। गुरुदेव, अर्जुन जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था, जबकि वह उनकी बुआ के बेटे थे। तो ऐसे मतलब कैसे विवाह मतलब हो गया बुआ के बेटे से अपनी बहन की विवाह करना? देखो, ये सामान्य मनुष्य के समझ के बाहर है। ये लोग देवता थे, ये सामान्य मनुष्य नहीं थे। भगवान कृष्ण तो भगवान ही हैं, थे लीला के रूप में, अवतार काल में आज भी हैं। अर्जुन जो हैं वो नर ऋषि के अवतार हैं, नारायण ऋषि के अवतार हैं भगवान कृष्ण, और नर ऋषि के अवतार हैं, नर ऋषि के अवतार हैं अर्जुन, और नारायण ऋषि के अवतार हैं भगवान कृष्ण। आप इनको सामान्य मनुष्य की सीमा में मत लाइए, ये तो साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर का रिश्ता सभी से होता है, इस न्याय से इनके लिए आप आक्षेप नहीं कर सकते हैं। श्री राधे राधे। सुखदेव जी हैं, इनका प्रश्न है, पहले भगवान शंकर जी का जप करता था और गुरु मंत्र भी लिया था। जब मैंने वृंदावन में आकर बिहारी जी के दर्शन किए थे, उसके बाद मेरी आस्था बिहारी जी के साथ जुड़ गई। उनकी कृपा से मुझे यह बताइए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का गुरु मंत्र ले सकता हूँ, इसमें कोई दोष तो नहीं है? भगवान शंकर जी का जो गुरु मंत्र मिला था वो भी मैं कर रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव जी की सेवा का यही फल है
कि भगवान राम में, कृष्ण में प्रेम हो जाए। जब वो प्रसन्न होते हैं, शिव जी प्रसन्न जब होते हैं तो अपने भगवान की भक्ति दे देते हैं। जैसे नरसिंह जी के ऊपर प्रसन्न हुए, नरसिंह जी जंगल में जाकर शिव जी को पकड़कर बैठ गए, रात दिन पकड़े रहे, रोते रहे। शिव जी का दर्शन हुआ। बोले मांग, क्या चाहता है? नरसिंह जी का मांगो, क्या चाहिए? बोले प्रभु आपको जो सर्वाधिक प्रिय हो वो चाहता हूं। आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, प्रिय हो, वही चीज मुझे चाहिए। अच्छा, बहुत चतुर है। वो कहता मुझे मांगना नहीं आता और मांगा इतनी गहराई की बात। तो मुझे तो भगवान कृष्ण की लीला पसंद है, चल मैं तुझे ले चलता हूं। नरसिंह जी के सिर पर हाथ रखा और शिव जी नरसिंह जी के साथ साथ श्री वृंदावन के महारास में प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण से इशारा किया, प्रभु ये आपका महान भक्त है, इसको अपने लीला में सम्मिलित कर लीजिए। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए तो क्या दिए? भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो आपको ये जो भगवान कृष्ण से प्रेम प्रभु की कृपा से हुआ है तो ये शिव जी का ही अनुग्रह समझिए। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं, ये महान अच्छा कर्म बन गया ठाकुर जी की कृपा से। राधे राधे। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे ससुराल में सब पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन मांस का सेवन करते हैं। मैं केले कुंज वाले महाराज जी के गुरु भाव रखती हूँ। उनकी कृपा से ही वृंदावन धाम में प्रीति हुई है और मैं भी हरिवंश परंपरा में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ससुराल में दीक्षा के लिए परमिशन नहीं देते। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? अभी मार्च में वृंदावन धाम श्री जी की कृपा से आई थी और मेरा धाम और लाडली लाल के बिना रहना और मुश्किल हो गया। क्या मुझे दीक्षा के लिए वेट करना चाहिए? क्योंकि मैंने अपने मन और आत्मा से उनको ही गुरु माना है। क्या मैं तुलसी माला धारण कर सकती हूँ? क्योंकि घर में नॉनवेज बनता है। मुझे आपके प्रवचन और भक्ति चरित्र जो आपके श्री मुख से सुनती हूँ उससे भी बल मिलता है। कृपया मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूँ? देखो, भगवान की ओर चलने का मन है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंदगी खाना नहीं बंद करोगे ये तो महामूर्खता है। ये नहीं खाते, इनके घर वाले खाते हैं गुरुजी। घर वाले खाते हैं तो उनका संगत छोड़ो। ऐसे लोगों का संग क्यों करो जो गंदगी के ढेर में रहते हैं? अरे आप कहीं भी दूसरी जगह रहने का इंतजाम करो, या तो उन लोगों से हट जाओ और या तो फिर भाई कहीं पर नौकरी धंधा करो, अपना निवास बदलो। भक्ति करना है तो ये कुसंग त्यागना पड़ेगा, भारी कुसंग है। नारद जी ने भक्ति सूत्र के 43वें सूत्र में कहा है, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। नारद जी भक्ति सूत्र में 43 सूत्र में कहते हैं, भक्ति यदि करनी है तो दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग अर्थात कुसंग को सर्वथा, सर्वथा का क्या मतलब हुआ? पूर्ण रूपेण दुस्संग कुसंग को त्याग दो, नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब आप रहोगे मांसाहारियों के साथ तो मांसाहारियों से तो मिलना, बोलना, उनका साथ पकड़ना भक्ति का विरुद्ध, भक्ति के विरुद्ध का आचरण है। पहले इससे आप वर्जित, इससे आप दूर हो जाओ, तब इसके बाद भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो भक्ति में नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये सात्विक मार्ग है और वो तमोगुणी मार्ग है। श्री राधे राधे। ये सर सुनी जी, इनका प्रश्न है, मेरी बिल्ली जो हमारे साथ 10 वर्षों तक रही, हाल ही में बीमारी के कारण देह त्याग कर गई। जब वह जीवित थी तब मैं उसे प्रतिदिन श्री कृष्ण का प्रसाद खिलाती थी। उसके अंतिम समय में मैंने उसे तुलसी जल पिलाया, महामंत्र का कीर्तन किया और उसके देह त्यागने के बाद दाह संस्कार के समय उसके मुख में तुलसी की डंडी रखी। तो क्या उसे मोक्ष प्राप्त हुआ या मानव जन्म प्राप्त हुआ? हाँ, मानव जन्म की प्राप्ति हो सकती है उसको, क्योंकि उसके साथ ही अच्छे कर्म किए गए हैं। आपने अच्छा कर्म किया, लेकिन यदि आपने उससे अपनी आसक्ति बढ़ा ली होगी तो आपके लिए बाधा करेगी वो। उसका तो अच्छा हो गया, उसकी तो पशु योनि से मनुष्य योनि में पहुंच गई।
अब आप कहीं उसी के बदला न कर लें कि मनुष्य की जगह पशु योनि में पहुंच जाएं। तो इसलिए उसकी आसक्ति आपके मन में नहीं होनी चाहिए। एक पशु पहुंच गया मनुष्य योनि में, और एक मनुष्य पशु योनि में पहुंच जाए तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा, हानि हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी कुछ महीने पहले मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरे एक सुंदर बगीचे में मैं चल रही थी। तभी मैंने देखा कि सामने एक व्यक्ति पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मेरी ओर आ रहे हैं। उनका मुख अत्यंत तेजस्वी था और उनके चेहरे पर बहुत ही शांत और सुखद मुस्कान थी। उन्हें देखते ही मैं उनकी ओर दौड़ी और उन्हें गुरुजी कहकर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिए। गुरुजी ने एक भी शब्द नहीं बोला। अचानक उनके हाथों में एक बड़ा कागज प्रकट हुआ और वे उस पर लाल स्याही से संस्कृत में कुछ लिखने लगे। उन्होंने पूरे कागज पर ऊपर से नीचे तक लिखा। इसके बाद उन्होंने उस कागज को मेरी दोनों भुजाओं पर फेंक दिया और संस्कृत के सभी शब्द मेरे हाथों पर उभर आए। वे शब्द चमकने लगे और मेरे हाथों में समा गए। इसके बाद मेरा स्वप्न समाप्त हो गया। गुरुजी इस स्वप्न का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया स्वप्न है, किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मिला है आपको, अच्छा स्वप्न है, कल्याणकारी है। ऐसा स्वप्न आना भाग्य, अच्छे भाग्य की बात होती। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आत्मा उनके धाम पहुंच जाती है वो कभी भी भौतिक संसार में वापस नहीं आती। क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी आध्यात्मिक जगत में नहीं गए हैं? इसका इतना मतलब नहीं जितना आप जानते हो। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। देखो, अपराधी जो होता है वो जेल में बंद होता है। अब आप कभी अपराधी के रूप में जो नहीं जाएं और वहाँ कोई काम करने के लिए, जैसे बिजली फिटिंग वाले हो और वहाँ तुमको बिजली लगाने के लिए जेल में बुलाया गया, कारपेंटर हो या इंजीनियर हो, वहाँ जेल में आपको कोई काम मिला, ठेकेदारी का काम मिला, तो आप जेल के कैदी तो नहीं हो गए ना, आप अपना अर्निंग कर लें, धंधा करने के लिए गए। और वहाँ एक अफसर बैठा होगा जिसको जेलर बोलते हैं, और वो भी जेल में है लेकिन कैदी नहीं है, वो अपराधी नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेते हैं वो कर्म श्रृंखला में बद्ध हैं। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये उनका चलता रहता है। और इसी को पुनरम जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरम सहनम, ये है एक प्रकार से जन्म मरण का चक्कर। तो जो भगवत धाम जाता है वो ये जन्म मरण के चक्कर भोगने के लिए नहीं आता। इसका मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान के साथ खेलने के लिए नहीं आएगा, ये नासमझी की बात हो जाएगी। भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के साथ खेलने के लिए या राधा रानी की गोपी बन करके कोई पुण्यात्मा जीव आएगा। वो कर्मों के बंधन का कर्म फल भोगने के लिए नहीं आया है, वो तो ठाकुर जी के साथ आनंद प्राप्त करने के लिए आया, जीवों का कल्याण करने के लिए आया, भगवान का सेवा कार्य करने के लिए आया। तो उसका धरती पर आना बंधन का नहीं, अनेकों बद्ध जीवों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आया। इसलिए आप एक अर्थ से मत समझ जाइए कि आपने पूरा समझ लिया। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी क्या हमें भागवत का मूल पाठ ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों पूरा करना चाहिए या हम इसे 90 दिनों में भी पढ़ सकते हैं? आप इसको साल भर में भी पढ़ सकते हैं, 90 दिन तो 3 महीने ही हुआ। आपके पास कितनी क्षमता उसको पहले आप समझिए। परीक्षित जी के लिए तो बंधन था कि 7 दिन से ज़्यादा जीना नहीं है, तो 7 दिन में पूरा हो गया पारायण। और वो भी कोई पंडित जी लोग पाठ नहीं करते थे, सुखदेव जी स्वयं बोलते चले जा रहे हैं धनाधन धनाधन, 7 दिन में कथा हो गई पूरी। लेकिन आपको कोई ऐसी जल्दी तो है नहीं, आप 15 दिन का करिए, 9 दिन का करिए, महीने भर का करिए, और नियम से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम
बेनियम करने लग जाएं, जो मन में आए सो खाएं पिए, जैसे चाहे वैसे रहें उठें चले फिरे, वो गलत हो जाएगा। एक पारायण के हिसाब से पवित्र जीवन होना चाहिए। तो आप 90 दिन का भी कर सकते हैं, महीने का, 15 दिन का, 9 दिन का भी कर सकते हैं। श्री राधे राधे। सुधा पांडे जी, इनका प्रश्न है, मैं जब नाम जप करती हूँ तो शुरू में आवाज निकलती है, किंतु कुछ समय बाद आवाज नहीं निकलती, सिर्फ जीभ हिलती है और मैं मन में जप करती हूँ, तो क्या ऐसा करना सही है? सही, कीर्तन तो नहीं सही, जप सही है। ऐसा जप तो सही है। मानसिक उपांशु जप हो जाता, पहले वैखरी जप होता है, फिर उपांशु जप हो जाता, फिर मानसिक जप हो जाता है। लेकिन कीर्तन में ऐसा नहीं करना चाहिए। कीर्तन में बोल बोल करके ही करना चाहिए, जो सुनाई पड़े ठीक से। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः और दैहिक दैविक दोनों चौपाई एक एक माला सुबह या शाम को आरती मंगल करने के बाद करना है। मैं अस्वस्थ रहती हूँ, इसलिए कृपया करके मार्गदर्शन करें। ये बहुत सही है, आपको याद है, मैंने बताया था अभी 1-2 दिन पहले, तो आपको ठीक याद है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। चौपाई आप ठीक कर लीजिए यदि आपकी गड़बड़ हो तो। और अच्युताय नमः में आप ओम चाहो तो जोड़ सकते हो, नहीं जरूरी नहीं है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः ऐसा ठीक है, लेकिन आप चाहें तो ओम भी जोड़ सकते हो। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा भी कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, यह चौपाई जो आपने बताया है, उसे सुबह उठ के ऐसे ही जप कर सकते हैं या नहाने के बाद, पूजा करने के बाद या पूजा करते समय जपना है? ऐसे तो केवल नाम जपना चाहिए। भगवान का कोई नाम जपना हो तो बिना नहाए भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोई शुद्ध पाठ करना, जैसे चौपाई है या मंत्र है या कोई दोहा है या कोई श्लोक है, तो आप नहा कर करो तो उसका पूरा लाभ मिलेगा आपको। शरीर गंदा रहता है ना, तो मन पूरा निर्मल नहीं हो पाता। तो भगवान का नाम तो हर अवस्था में लिया जाता है, लेकिन मंत्रों का पाठ बिना स्नान के करना ठीक नहीं होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, आपने किसी के प्रश्नोत्तरी में दर्द का दवा जो बताया कि हल्दी मेथी सौंठ को पीस कर खाना है, तो सौंठ के जगह पे कुछ और बता दीजिए, क्योंकि बवासीर के कारण मैं आज ये सब चीज़ें नहीं खा सकती, आदि वगैरह। हाँ ठीक है, सौंठ की मात्रा कम कर दो। हल्दी मेथी तो उसी रेशियो में रखो, लेकिन सौंठ की मात्रा उसके आधी कर दो या एक टाइम लो तो आपको लाभ मिलेगा। राधे राधे। गीता जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपसे एक छोटी सी विनती है कि 5-7 मिनट्स की एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए जिसमें राम जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इसका वर्णन करने की कृपा करें। गुरुदेव, आपकी वाणी में अद्भुत शीतलता मिलती है, सुन के इससे हम शिष्यों को प्रभु के मानसिक चिंतन करने में भी सहायता मिलेगी, जिससे कि हम रिकॉर्डिंग को बार बार सुन के राम जी के सुंदर स्वरूप का चिंतन कर पाएंगे। मन में एक भाव उठता ही है कि राम जी कैसे दिखते हैं, केवल आप इस भाव को आकृति दे सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, ये देखो, एक कार्यक्रम आता है भक्ति आश्रम चैनल पर ही आता है। उस कार्यक्रम का नाम है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका में इस पद को भी सुनाया गया है और पद के भावार्थ को भी सुनाया गया है। आप वहां से लीजिए। अभी हम बोलेंगे तो 1/4 भी पद नहीं हो पाएगा। वहां पूरा पद, एक एक शब्द और हर शब्द का अर्थ भी बताया गया है। विनय पत्रिका में ये 50 के नंबर के आसपास का पद है, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उसी पद को देखकर विनय पत्रिका जो हम सुना रहे हैं भक्ति आश्रम चैनल पर, उसमें से निकालकर पूरा आनंद लीजिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, दीक्षा के बाद मन में कई बार यह विचार आता है कि हम शुद्ध भोजन पाते हैं घर में, पर क्या कोई सब्जियां भी ऐसी है जो नहीं पानी चाहिए, जैसे दाल, बैगन या और भी कोई सब्जी, फ्रूट हमको नहीं खाना चाहिए?
गुरुदेव बिस्किट नमकीन भी ना पाए, भगवान भगवान का भोग लगा के भी नहीं पाते, तो क्या गुरुदेव शरीर से नौकरी करती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। सात्विक भोजन पाने में दोष नहीं और भगवान को जरूर भोग लगाना चाहिए, लेकिन तामसिक जो भोजन होता है उसको भोग न लगाना चाहिए और न उसको पाना चाहिए। उसको खाने में भी दोष है और भोग लगाने में भी दोष है। मांस को आहार माना ही नहीं जा सकता। मांस के साथ आहार शब्द जो लगा गलत है। वो मांसाहार जो बोलते हैं ना, वो शब्द ही गलत है। वो आहार है ही नहीं। वो पशु का आहार है, मनुष्य का आहार नहीं है। जैसे सिंह बाघ हैं, उनका आहार मांस है, लेकिन मनुष्य का आहार मांस नहीं है। और देखो उसकी मुख्य पहचान क्या होती है। जो मांसाहारी जीव होता है, जैसे कुत्ता है, बाघ है, शेर है, वो जीभ से पानी पीता है, मुंह पानी में नहीं डुबाता, जीभ निकाल के लंबी लंबी और पानी को चाटता है। इसी तरह से चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो। और उनके दांत बड़े नुकीले, पहले फाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य न तो जीभ से पानी पी सकता, न वो दांत भगवान ने दिया है। तो ये मनुष्य का आहार है ही नहीं, ये पशुओं का आहार है। इसलिए ऐसा मुर्दा खाने वाला जो मनुष्य होता है, मांस खाने वाला तात्पर्य है कि वो बहुत गंदा होता है। उस चीज को न भोग लगा सकते हो न खा सकते हो। भोग लगाया तो भी महागलती, और खाया तब भी गलती। तो सात्विक भोजन, सात्विक परम सात्विक भोजन हो, भोग लगा के प्रसाद के रूप में पाओ, तो आपकी भक्ति में भी अच्छी उन्नति होगी। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, गुरुदेव मैं शिव जी की आराधना करता हूँ और गुरु मंत्र शिव जी के है। गुरु जी गृहस्थ और पुराण आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य जी रहे हैं और ब्रह्मलीन हो गए हैं। मैं गुरु मंत्र जप करता हूँ, जप करते करते राधा राधा आने लगता है, मैं क्या करूं, जबकि मैं गुरु मंत्र में बहुत प्रेम करता हूं, कान में गुरु जी के मंत्र फूके हैं। तो आप सुबह एक माला कर लो, सुबह स्नान के बाद एक माला गुरु मंत्र के कर लो। उसके बाद भगवान का कोई भी नाम, राधा राधा भी आप जप सकते हैं, या आप कृष्ण कृष्ण करना चाहें वो राम राम सीताराम, ये भगवान के सभी नाम बराबर हैं, घट बढ़ कुछ नहीं। प्रेम से जो आप जपोगे प्रभु का नाम, वही कल्याण करेगा। श्री राधे राधे। पवन जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम का जप करता हूँ। कई बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण अपने आप होने लगता है। इसको मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन सा करूँ कौन सा नहीं। और हर रोज मैं एक काम करता हूँ, जो दीपक में कुछ अध जली बत्ती बच गई उनको इकट्ठा करके उसमें कपूर डालकर उसको प्रज्वलित कर देता हूँ। क्या यह ठीक है या नहीं, और मैं इसी से दीपक का आभास कर लेता हूँ या अलग से दीपक जलाना चाहिए, इसके बारे में गुरुदेव मार्गदर्शन करें। देखो पहली बात तो ये जो कपूर जलाते हैं ना, वो गलत है। वो कपूर नहीं होता, वो शुद्ध कपूर जो होता है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम वाले श्लोक में जो आप पढ़ते हो, वो कपूर ये नहीं होता। ये तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कपूर खूब धुआं देता रहता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको आप कपूर मत मानो। इससे थोड़ा प्योर होता है जो दवाई में पड़ता है। दवाई में ये नहीं पड़ता, खाने वाली दवाई में ये, इससे अच्छा वो होता है। लेकिन उससे अच्छा बहुत बहुत महंगा कपूर आता है जो केला में पैदा होता है। स्वाति का बरसात होने पर, स्वाति की वृष्टि जब हो, स्वाति के जल बिंदु गिरे, तो केला के मुलायम पत्तों के बीच के भीतर यदि पानी चला जाए और वो निकले नहीं, तो उस स्वाति के जल बिंदु के द्वारा जो कपूर पैदा होता है उसमें दैवी शक्ति होती है। जैसे हाथी के कान में पानी का, स्वाति का जल बिंदु चला जाए और वो कान के बाहर न निकले, तो उसके मस्तक में चला जाता है तो गजमुक्ता हो जाता है। और
सीप के अंदर चला जाए तो मोती हो जाता है, और इसी तरह से बांस के कोपल के भीतर चलता चला जाए उसके तने में, स्टेम में, तो वंशलोचन हो जाता है। तो ये स्वाति के जल बिंदु का प्रभाव। तो ऐसा जो कपूर मैंने बताया आपको, वो उसकी शक्ति बहुत दैवी होती है। तो वो आरती के लिए अच्छा कपूर चाहिए, ये नहीं खूब धुआं दे रहा है, वो तो पेट्रोल से बना हुआ है, उससे नहीं आरती करनी चाहिए। उससे बढ़िया है गोघृत की आरती करो। गोघृत नहीं मिलता है तो तिल के तेल से आप आरती कर लो। तो अब आप उसमें कपूर मिलाना बंद करो, तिल के तेल से आरती कर लिया करो। राधे राधे। गुजरात से गुरु जी ने कहा, प्रश्न है, गुरु कृपा से संत श्री तुकाराम जी महाराज की जन्मस्थली देहो गांव जाना हुआ। वहां मैंने पालकी को छू के दर्शन किए, शंभु विठल रुक्मणी जी के दर्शन किए, और जहां से वो भगवत धाम पधारे थे उस स्थल के भी दर्शन किए। मेरा प्रश्न है कि मैं उस समय मासिक धर्म में थी और मेरा दूसरा दिन था और मैंने पालकी के छू के दर्शन किए, तो क्या कोई अपराध बना? महाराज जी कृपया करके मार्गदर्शन करें। उसी यात्रा के दरमियान एक होटल वाले भैया पहचान वाले मिल गए। उन्होंने आग्रह करके कुछ पीने को कहा तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ली। फिर पता चला कि वहाँ तो नॉनवेज भी मिलता है और उनके कांच के गिलास थे, और मैंने पिया। मेरा जी थोड़ा जला भी पर कुछ कह नहीं पाई। कृपया आप मुझे क्षमा कर दो, मार्गदर्शन करें। राधे राधे। देखो ये अनजान में हुआ, आपसे गलती तो हुई लेकिन अनजान में हुई। यदि आपको पता होता कि वहाँ नॉनवेज मिलता है और उसी गिलास में दिया जा रहा है तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम नहीं था, बाद में पता चला, तो गलती आपकी बड़ी नहीं, छोटी गलती, बहुत छोटी है। उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लो और आगे के लिए सावधानी रखना। किसी भी दुकान पर जाओ खाने पीने तो अच्छी तरह से वहाँ पता कर लेना चाहिए कि पवित्रता कितनी है या नहीं है। तो आप घबराओ नहीं, भगवान का खूब कीर्तन भजन जप ध्यान करो और कुछ गायों को हरा चारा खिलाओ, जीव जंतुओं को भोजन दो, गंदी चीज मत खिलाना, तो आप दोष से मुक्त हो जाओगे। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि बाल गोपाल की सेवा में नित्य प्रति क्या त्रुटियां हमसे हो सकती हैं जो हमें पता नहीं है, और किस तरह से सावधानी पूर्वक उनकी सेवा करें जिससे वो प्रसन्न हो? देखो एक बात ये है कि अपने बच्चे में और भगवान को बच्चा मानने में कितना हम भेद कर रहे हैं। तो एक होता है ना, जैसे अपना बच्चा, एक पराया बच्चा, और पराये बच्चे के लिए चिंता नहीं होती, अपने के लिए चिंता होती है। तो ऐसे क्या अपने भगवान के लिए जिनका वात्सल्य भाव है, तो क्या अपने बच्चे के लिए जैसा चिंता परेशानी और पल पल पर याद आना, ये खिलाना वो करना, देखो कहीं जा तो नहीं रहा, देखो कहीं सो तो नहीं गया, कोई चीटा चीटी तो नहीं ऊपर चढ़ गए, ऐसे भगवान के लिए यदि आने लग जाए भाव कि हमारे बच्चे को जैसी हमारे बच्चे के लिए हमको फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग यदि भगवान के लिए होने लग जाए, तब समझो कि वात्सल्य भाव ठीक ठीक है। अब आपको ये समझना है और अच्छी तरह से। तो रोनाल्ड निक्सन जी की चरितावली, रोनाल्ड निक्सन जी की चरितावली भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब में आप जाइए, 2 भाग में ये चरित्र है रोनाल्ड निक्सन जी का। तो उनकी जो गुरु माता थी वो लखनऊ में वाइस चांसलर की पत्नी थी, वहाँ के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की पत्नी थी, बंगाली थी वो, वही उनकी रोनाल्ड निक्सन जी की गुरु थी। वो मीटिंग से भी उठ उठ के भाग जाती थी। तो रोनाल्ड निक्सन जी पीछे पीछे गए कि इतनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और तब भी बीच में से उठ के भागे, ये कहाँ जाती हैं? तो पीछे पीछे गए वो और जा करके और अंदर जाकर दरवाजा लगा दिया उन्होंने। दरवाजे में कहीं से बल बारीक सांस थी जहाँ से झांकने पर कुछ दिखता था। तो वहाँ उन्होंने आंख लगा के देखा कि ये बाल कृष्ण को लिपटाए हुए रो रहे हैं और प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं, लाला
मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, थोड़ी जरूरी बात है। इस तरह से तो व्याकुल मत होना, नहीं तो मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी वहां। कृष्ण व्याकुल हो रहे हैं, वो भागी चली आती है। ये उनको पता चला। बाद में उनका रोना, भूख लगना, उनका हलवा खाना, उंगली का निशान बनना, आंखों से आंसू गिरना, ये सारी लीलाएं हुई। और रोनाल्ड निक्सन भी वात्सल्य भाव के कृष्ण भक्त हो गए। तो जो रियल आपका प्रेम है अपने बच्चे से, वो बाल कृष्ण से है या नहीं, ये खुद को ही अपने को वाच करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, क्या उनके साथ ऐसा करते हैं? बच्चे के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लाते हैं, इनका तो कभी ध्यान से देखते नहीं, तो गलत हो गया ना। ऐसे खाने पीने, कपड़ा ओढ़ना, सोना, बिछाना, उठाना, सुंदर सुंदर भोग लगाना, और हम चले गए वृंदावन, आ गए और उनको ताला लगा के बंद करके चले आए। कैसे अपने बच्चों को बंद करके आ जाओगे आप? अपने बच्चे को बंद करके तो नहीं आ जाओगे, तो हम भगवान को क्यों बंद करके आएंगे? तो इस प्रकार से समझना होगा, तब आपके अंदर वास्तविक वात्सल्य भाव आएगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।